भिक्षाम देहि। प्रणाम देवी। प्रणाम ऋषिवर। ये साधारण भिक्षा नहीं देवी, ये मुझसे दान लेना अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? इनकी दिव्यता में तो मुझे कोई संदेह नहीं, तो कहीं मुझसे ही तो कोई भूल नहीं हो रही है। हम यहाँ आपसे निर्वाण भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। निर्वाण भिक्षा? हम आपसे निर्वाण दान ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएंगे। निर्वाण दान अर्थात वस्त्रहीन होकर दान देना, किंतु ये कैसे संभव है? ना तो मैं पर पुरुषों के समक्ष वस्त्रहीन हो सकती हूँ और ना ही इन भिक्षुक ऋषियों को रिक्त हाथ यहाँ से लौटाकर अपने धर्म को भंग होने दे सकती हूँ। प्रथम स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा और दूसरी स्थिति में मैं अपने तपोबल से वंचित हो जाऊंगी। अब माता क्या करेंगी? कहीं मैंने अपनी इस योजना से माता को बड़ी दुविधा में तो नहीं डाल दिया? और हमसे कितने समय तक प्रतीक्षा करवाएंगे आप देवी? यदि आप दान देने में समर्थ हैं तो हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए, अन्यथा हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हे प्रभु, मेरी इस दुविधा में मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ऐसा दान तो ऐसी महान दिव्य शक्तियां ही मांग सकती हैं जिनमें उद्धार करने की क्षमता हो, किंतु स्वामी के कुल का उद्धार करने हेतु कौन दिव्य स्वरूप पधारे हैं यहाँ? ओह, मैं समझ गई। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य तो मात्र त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण और महादेव में ही संभव है। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। मुझे इन तीनों भिक्षुक ऋषियों में महादेव, श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात ये अवश्य मेरी परीक्षा है, जिसके उपरांत मुझे अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और मुझे ज्ञात हो गया है कि इस परीक्षा में सफल होने हेतु मुझे क्या करने की आवश्यकता है। माता अनुसुईया ने सर्वथा उचित कहा लंकेश। निर्वाण दान तो वो दान है जो कोई पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा ही मांगने के योग्य है, जिनमें इतना तपोबल और दिव्यता का समावेश हो जिससे वो दान देने वाले का उद्धार कर सकें। कलयुग में ऐसी पुण्यात्माएं शेष ही नहीं रहेंगी, इसलिए उस समय काल में ये दान वर्जित हो जाएगा। किंतु माता अनुसुईया के मन में क्या था लंकेश? और क्या तीनों त्रिदेवी माताएं इस समस्त घटनाक्रम की साक्षी नहीं थी? नहीं गौरी पुत्र, तीनों त्रिदेवियां
इसकी साक्षी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि उनके स्वामी शीघ्र देवी अनुसुईया की परीक्षा लेकर लौट आएंगे। किंतु जब तीनों त्रिदेव एक दीर्घ अंतराल तक नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता सताने लगी। देवी पार्वती, क्या हुआ देवी लक्ष्मी, क्या हुआ देवी सरस्वती? क्या भ्राता श्रीहरि नारायण और ब्रह्मदेव भी अभी तक नहीं लौटे? तब तो हमें हमारी ध्यान शक्ति से ये ज्ञात करना चाहिए कि उन्हें लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ है वो? स्वामी का स्मरण करने पर उनके स्थान पर मुझे एक शिशु क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे भी उनके स्वर के स्थान पर शिशु क्रंदन क्यों सुनाई दे रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। मुझे तो अपार चिंता हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही, कहीं उनके साथ कुछ अनुचित तो नहीं घट रहा। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। पुनः ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु के स्थान एक शिशु का आभास क्यों हो रहा है मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम माते। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों अत्यधिक चिंतित हैं। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों त्रिदेव कहाँ है उसकी चिंता में चिंतित हैं। त्रिदेव कहाँ है मुझे ज्ञात है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि, कहाँ है वो? माता अनसुया जब ये न समझ सकी कि वे अपनी दुविधा से कैसे मुक्त हो तो नारायण नारायण उन्होंने। आपने तो स्पष्ट कर दिया है कि आप निर्वाण दान के अतिरिक्त अन्य कोई भी दान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सर्वथा उचित समझा देवी। पतिव्रता स्त्री अपने नवजात शिशु के समक्ष ही निर्वाण दान करने हेतु प्रस्तुत हो सकती है। यदि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आप तीनों नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्।